तो समय भाई की वीडियो तो तुम सबने देख ही ली होगी, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी की कमी खत्म तो नहीं हुई ना अब तक। और समय भाई की ये वीडियो काफी ज्यादा इमोशनली बकचोद टाइप थी, और ये वीडियो देखकर रोने का तो पता नहीं, हंसे तो सब लोग होंगे, क्योंकि अगर रुला के हंसा देना एक आर्ट है तो समय भाई कुछ भी नहीं है। तुम अपनी सर की कसम खा के बोलो लौड़ा रोए तुम उस वीडियो को देखकर, क्योंकि ये बड़ा अच्छा होता है कि हाँ भाई हमें तो इमोशनल कर दिया समय भाई ने, समय भाई की दिल की बात हमको छू गई। लेकिन किसी और की वीडियो को देखकर उसका दर्द महसूस करना इस जमाने में तो चूतिया बनाना है तो चूतियों का बनाओ, इंसानों का नहीं। इंटरनेट पर जरूर तुम सपोर्ट कर लोगे, हजारों ट्रेंड चलवा दोगे, लेकिन जब असलियत में गांड फटती है, असलियत में तुम्हारी जरूरत पड़ती है, तब तुम ओम राउत वाले आदि पुरुष बन जाते हो। लेकिन कुछ भी हो, वो वीडियो इतनी अच्छी थी कि वो वीडियो देखकर मुझे ये आइडिया है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और मैं बचपन से चाहता था कि कुछ एक यूनिक करूं यूट्यूब पर, जिसे देखकर सब लोग मेरे फैन बन जाए, जिसमें करोड़ों व्यूज आ जाए। तो सेक्स वीडियो डालने की कोशिश की मैंने यूट्यूब पे, लेकिन अलाउड नहीं था, और मैंने काफी सारे कंटेंट ट्राई भी किया, हालांकि चली कोई भी नहीं। और समय भाई की ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी लगा मैं भी कर दूं स्टैंड अप, लेकिन पैसे मेरे पास उतनी ही थी जितनी अर्जुन कपूर की उसकी कमेंट सेक्शन में इज्जत। तो इसीलिए मैंने मुंह उठाया, फोन उठाया, यूट्यूब में वीडियो बनाने का चालू किया, और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और तुम देख रहे हो, और इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। और अब फिर से बात करते हैं समय भाई की, क्योंकि टाइटल में वही है। तो समय भाई की इंडियाज गॉट टैलेंट में पीक बड़ी अच्छी थी, मतलब उन्होंने खुद बताया था कि हर कोई सेलिब्रिटी उनसे मिलना चाहता था, उनसे फोटो खिंचवाना चाहता था, उनके शो में आना चाहता था। और बस ऐसे ही कुछ 2-4 पॉलिटिशियन भी आपके शो में आते तो ऐसी कंडीशन नहीं होती भाई आपकी। और मैं मानता हूँ कि पॉलिटिशियन ऐसे शो में नहीं आते, वो इंटरनेट पे नहीं दिखाई देते, अनटिल एंड अनलेस इट्स परिणीति चोपड़ा का हस्बैंड राघव चड्ढा, क्योंकि राघव भाई इंस्टाग्राम के हर पेज पर है। उनको पता नहीं किधर से किस कुर्सी से निकाल दिया, और इधर लोग भड़के हुए कि ए जिसको किससे निकाल दिया, इसको नहीं निकालना चाहिए था, इंडिया इज नॉट फॉर एजुकेटेड पीपुल। और कुछ तो बोल रहे थे उसको प्राइम मिनिस्टर ही बना दो। और मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई हलवा खाने का काम नहीं है, बल्कि चाय बनाने का है, वरना गांधी का नाम लेकर तो आज भी कुछ लोग लड़ ही रहे उस कुर्सी के लिए। और सॉरी यार, मैं फिर से भूल गया, पॉलिटिक्स जोक में नहीं मार सकता। अगर इस बात पे कंट्रोवर्सी हो गई तो मेरे पास तो बलराज भाई भी नहीं है कंसोल करने के लिए चैट जीपीटी देखकर। तो फिर से वापस आते हैं समय भाई पर। तो समय भाई ने अपनी नई वीडियो में बताया कि उनके मम्मी पापा को कैसा लग रहा था उस कंट्रोवर्सी के वक्त, मामला कितना ज्यादा सीरियस था, हार्ट ब्रेकिंग था। बाकी अंकल जी तो उन्हें मीमी भेज रहे थे ना, हालांकि बेटे की फटी पड़ी है इधर, उसको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, वो दवाई खा रहा है सोने के लिए, लेकिन अंकल जी को तो चाहिए थे मीम्स पर लाइक, जो कि समय भाई ने किए ही नहीं, उल्टा शो में आकर बता रहे हैं कि उनके पापा ने उनको मीम भेजा। ऐसा मत करो समय भाई। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आप मम्मी पापा के टॉपिक पर बात ही मत करो, बियर बाइसेप से अब तक आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो क्या? और इसी स्टैंड अप में उन्होंने बताया कि उनके शो के बाकी सारे मेंबर्स का क्या हाल था, मतलब उनकी कंडीशन कैसी थी। बाकी ये तो फरार थे देश से, ये मजे में अपना चेस वेस पोकर वोकर खेल रहे थे, उधर फालतू में हमारे आशीष भाई पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, एक आके रिलीज होने से पहले ही डिले कर रहे हैं। और अब तो हर पॉडकास्ट में जाकर वो यही बता रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या। अरे नहीं जानना भाई, सबको पता है क्या हुआ। वुड यू रैदर स्टॉप टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट टैलेंट और आंसर इट वंस अगेन एंड एंड इट फॉरएवर? और आशीष भाई तो चलो थोड़े बड़े सेलिब्रिटी है, उनके भी कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स है, तो वो तो कुछ भी करके मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन बुरा तो मुझे अपनी माँ के लिए लग रहा है। मतलब उसके बाद हमारी रेबल किड वाली माँ को कितनी गालियां पड़ रही है, कितने हेट कमेंट्स आ रहे थे उन पर, और इतना सब होने के बाद भी माफी नहीं मांगी इन्होंने, रोते हुए वीडियो डाल दी लेकिन माफी नहीं मांगी। और दूसरी तरफ बियर बाइसेप्स कंट्रोवर्सी के अगले ही दिन डाल रहा है कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. और इसी का फायदा उठाते हुए राज भाई इनकी पॉडकास्ट इंडस्ट्री को ही खा गए। मतलब वो तो फिराक में बैठे ही थे कि कब रणबीर भाई एक गलती करेंगे और ये 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे। वो अलग बात है कि उसके बाद भाई पीजे माल्या के ही इमेज को क्लीन कर रहे थे, लेकिन गेस्ट तो ला रहे तगड़ी तगड़ी राज भाई। बस अब पॉडकास्ट भी अच्छे से कर लेते तो मजा आता, क्योंकि इनके पॉडकास्ट में गेस्ट से ज्यादा तो यही बोलते हैं। और तुमने इनके रील्स के क्लिप देखे हैं जिधर ये काफी ज्यादा मोटिवेशन स्पीक करते हैं, ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं।
भाई पहले आप रणवीर भाई से कंपटीशन खत्म करो फिर मानो। और रणवीर भाई के बारे में मुझे और कुछ ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि उनके बारे में तो सारे न्यूज मीडिया बोल गए, सारे पॉलिटिशियंस बोल गए, सारे यूट्यूबर्स बोल गए, और लगे हाथ तो कुछ बड़े बड़े क्रिमिनल केस को दबा ही दिया उस कंट्रोवर्सी के नीचे। तो मैं ज्यादा कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ रणवीर भाई के ऊपर। बाकी लेट्स टॉक अबाउट दैट पाजी यार, जो कि शो में भी थे इंडियाज गॉट टैलेंट वाले, लेकिन उनका नाम नहीं पता यार मुझे, मैं भूल गया शायद। वो अलग बात है कि समय भाई ने भी उनके बारे में बात ही नहीं करी अपनी वीडियो में, तो मैं भी नहीं कर रहा भाई, मुझे क्यों करना है इंडियाज गॉट टैलेंट पे बात, मैं तो करूंगा समय भाई की बात। तो खैर समय भाई की अब सिचुएशन बहुत सही है। उनको देखो यार तुम, वो इंटरनेट पे एक फेमस सेलिब्रिटी है, जो भी रील डाल रहे हैं वो वायरल हो रहा है। वो जा रहे हैं बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर की मूवी प्रीमियर पर, अरे जिधर भी शो कर रहे हैं सब हाउसफुल जा रहा है। लेकिन समय भाई इसी मजे मजे में भूल गए कि उन्हें कनेक्शंस भी बनाने थे, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 भी आ रहा है। क्योंकि अगर वैसे ही कंट्रोवर्सी फिर से एक बार हो गई तो बलराज भाई दिस 2 साल पास फिर से तो नहीं बोल पाएंगे ना बार बार। एक हद के बाद चैट जीपीटी का भी टाइम आउट होता है भाई। और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि सीजन 2 आ रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट का। और मेरे यो तुमसे ज्यादा खुश है तो अमीर लोग, रईस ज़ादे, कंपनी वाले, क्योंकि अब वो और भी बड़ा ज्यादा क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि छुपाने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी करवा देंगे ना फिर से। और लोग तो हमारे देश में है ही अंधभक्त, वो जो भी देखते हैं जो भी सुन लेते हैं वो मान लेते हैं इंस्टेंटली, वरना ध्रुव राठी के इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स होते क्या। और एक फाइनल सी बात करनी है मुझे समय भाई की इस पूरी चीज पर, कि समय भाई आप तगड़े थे, आप तगड़े हो, आप तगड़े ही रहोगे अगर जिम स्टार्ट कर लोगे तो, क्योंकि आपका पेट देखकर तो जेठालाल चंपकलाल गड़ा शर्मा रहा है। और मैं भी कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम कर लो, आप तगड़े हो जाओगे, आप फिट हो जाओगे, आप हैंडसम हो जाओगे। अरे भाई आप कॉमेडी कर रहे हो, इधर कभी भी लफड़ा हो सकता है। और आपको तो पता ही होगा लड़ाई करना कितनी बुरी बात है। आने वाले लफड़ों और लड़ाई से बचने के लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ता है, वरना भागे तो आप उस रात भी थे कश्मीर से। और नहीं आप गलत मत समझो कि मैं कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहा हूँ। अगर आप उस रात भागे नहीं होते तो शायद हम ये स्टैंड अप कभी नहीं देख पाते। और इनफैक्ट अगर कश्मीरी पंडित जिंदा नहीं होते तो बॉलीवुड को कभी 1000 करोड़ वाली धुरंधर भी नहीं मिलती। तो समय भाई यू आर डूइंग ग्रेट, कीप डूइंग ग्रेट। मुझे बस इतना ही कहना है कि मैंने आपसे ज्यादा बड़ा और अच्छा और फनी कॉमेडियन बस अभिषेक उपमन्यु भाई में देखा है। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने एक नई टाइप की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है, तो प्लीज प्यार दे दो। आई नो स्टैंड अप ऐसे नहीं की जाती, कॉमेडी ऐसी नहीं की जाती, लेकिन मेरे पास बस एक फोन ही है जिधर मैं ये सब कर सकता हूँ। तो मुझे जितना आता है, मैं जितना कर सकता हूँ वो सब कुछ लगाकर मैंने ये कर दिया। तो प्लीज यार मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और बाकी मुझे भी पता है व्यूज तो ऐसे भी नहीं आने वाले। और अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, तो बाय।